अब ये तो है नहीं कि नोट छापने का अधिकार आरबीआई को दे दिया तो आरबीआई जब मर्जी पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ी तब नोट छाप लेगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक को नोट इशू करने हैं तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ बाउंडेशंस हैं, उसके तहत ही सेंट्रल बैंक को काम करना होता है और नोट छापने होते हैं, नोट इशू करने होते हैं। तो वो जितने वैल्यू के नोट इशू करेगी, नोट छापेगी, उतनी ही वैल्यू की एसेट्स उसे उसके अगेंस्ट में रिजर्व रखनी पड़ेगी। और वो एसेट्स क्या होंगी? तो वो एसेट्स होंगी या तो गोल्ड कॉइन या गोल्ड बुलियंस या फॉरेन सिक्योरिटीज़ और डोमेस्टिक गवर्नमेंट लोकल करेंसी सिक्योरिटीज़। ये रख कर ही आरबीआई या सेंट्रल बैंक नोट इशू कर सकती है। दे आर ऑल्सो नॉट फ्री टू इशू द नोट्स, है ना, कि जब मर्जी पड़ी तब नोट छाप लिया, घर की टकसाल है नोट छाप लो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर नोट छापने का उसको अधिकार दिया है तो उसके पीछे भी कुछ लिमिटेशंस रखी है कि आप जितनी वैल्यू के नोट्स इशू करेंगे उतनी ही वैल्यू की आपको एसेट्स को रिजर्व रखना पड़ेगा। नो डाउट ये जो रिजर्व्स होती है, जो एसेट्स होती है, वो रहती है आरबीआई के स्टोर में ही है, पर ये जब मुश्किल वक्त होता है तब उसको काम में लिया जाता है। तो नोट इशू करेंसी अथॉरिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि मर्जी पड़ी जब जितना चाहा नोट इशू कर दिया, है ना। उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस तय कर रखी गई है और उसी फाउंडेशन में रहकर आरबीआई को ये काम करना होता है। तो नोट इशू का काम, नोट इशू की पूरी ऑथेंटिसिटी जो है वो किसके पास है? अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास। फिर से रिपीट करूँगी, 1 रुपये का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा छापा जाता है और उस पर फाइनेंस मिनिस्टर के हस्ताक्षर होते हैं, साइन होते हैं। बाकी 2 रुपीज़ से लेकर 2000 तक के नोट आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं और उस पर गवर्नर के साइन होते हैं। अब जो भी ये टॉपिक लेगा एज ए प्रोजेक्ट, उसको पूरी तरह से इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मैं आपको लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी भेज दूंगी, तो आप अपना अपना प्रोजेक्ट भी उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा ना। सेकेंड फंक्शंस, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, एजेंट एंड एडवाइज़र। अब जो आरबीआई है वो सरकार का बैंक भी होता है। अब सरकार से रिलेटेड जितने भी लेन देन हैं वो सारे कौन करेगा? आरबीआई ही करेगा या सेंट्रल बैंक ही करेगा। क्लियर? तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी, गवर्नमेंट का बैंक है, एजेंट है उसका, तो गवर्नमेंट का बैंक है। अब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? आरबीआई के पास से लाएगी। तो बैंकर का मतलब क्या हुआ? बैंकर टू द गवर्नमेंट। सारे काम कौन निकालेगा? सेंट्रल बैंक निकालेगा, क्योंकि उसका तो बैंक वही हुआ भाई। कॉमर्शियल बैंक तो खुद आरबीआई से लेकर और आगे रेगुलेट करता है, तो गवर्नमेंट को कौन देगा? गवर्नमेंट को देगा आरबीआई। क्लियर? तो गवर्नमेंट का बैंक कौन हुआ? आरबीआई। जो गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं पैसों से रिलेटेड वो कौन निकालेगा? आरबीआई निकालेगा। अब है गवर्नमेंट, जो आरबीआई है वो एजेंट भी है और उसका एडवाइज़र भी है। किसका? गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, एजेंट एंड एडवाइज़र। तो बैंकर तो है ही, क्योंकि सारा जो पैसा है वो कौन दे रहा है? आरबीआई या सेंट्रल बैंक दे रहा है।